हर दूसरे दिन की दावतें हो रही होती है ना, ये बिल्स पे करने की जिम्मेदार हम नहीं। आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? से दूसरे प्रोविंसेस की तरह बहुत हाई फाई फैसिलिटीज नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हो, तो क्या ये सूबा आपका खुश नहीं लगता? क्या ब्यूटम्स की बस की क्राउड में से स्लिप होकर रोड पे मर जाने वाला बच्चा आपका खुश नहीं लगता? आपका एक जवान बच्चा जब इस तरह रोड पे लावारिसों की तरह गिर कर तड़प कर मर जाता है और किसी को उसका कोई पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की फैमिली से नहीं था, वो शहबाज शरीफ का कुछ नहीं लगता था, वो हमारे सरफराज बुख्ची के घर का बच्चा नहीं था, वो हमारी राहिला दुरानी की फैमिली का बच्चा नहीं था, वो हमारे किसी एमएनए किसी एमपीए का बच्चा नहीं था। ब्यूटम्स की स्टूडेंट्स बस एक 30 सीट्स वाली कैपेसिटी की बस के अंदर 75 स्टूडेंट्स को सवार करके छुट्टी के टाइम वो बच्चों को घर के लिए ड्रॉप करने के लिए निकलती है। कल की डेट का टेम्परेचर आप सबको याद होगा 35 से ऊपर था। इतनी शदीद गर्मी में एक कंजेस्टेड बस के अंदर जब आप 75 बच्चों को सवार करते हैं, स्टूडेंट्स को, तो अंदर सफोकेशन की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी सारी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स खड़े थे, एक बच्चे को सांस आने में तकलीफ होती है, उसका सर चकरा रहा है और वो गिरने लगता है। एक दूसरा बच्चा जो बेचारा ऑलरेडी आधा बस से बाहर है, लटक रहा है, वो अपने स्टूडेंट को, अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो बच्चा फेंट हो रहा है वो सर के बल रोड पे जाके गिर जाता है और जो बच्चा उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो भी उसके साथ स्लिप हो जाता है। जो बच्चा सर के बल गिर गया, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गया, या मैं कहूंगी कि उसका मर्डर हो गया। यानी वालिदैन ने एक हंसता मुस्कुराता एक सेहतमंद बेटा सुबह यूनिवर्सिटी भेजा और शाम को एक पैथेटिक, एक नालायक और एक नाकिस निजाम चलाने वाली इंतजामिया ने वो जनाजा पेरेंट्स के हवाले करके कहा कि हम अपनी नालायकी की वजह से आपके बच्चों को हिफाजत देने से महरूम हैं, ये अपने बच्चे की लाश उठा। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ है? क्यों हमारी यूथ इतनी रिस्क पे है कि 30 सीट्स की बसों में आप 80 स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर उनको घरों के लिए भिजवाते हैं? आप अंधे हैं? आपका एक जवान बच्चा जब इस तरह रोड पे लावारिसों की तरह गिर कर तड़प कर मर जाता है और किसी को उसका कोई पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की फैमिली से नहीं था, वो शहबाज शरीफ का कुछ नहीं लगता था, वो हमारे सरफराज बुख्ची के घर का बच्चा नहीं था, वो हमारी राहिला दुरानी की फैमिली का बच्चा नहीं था, वो हमारे किसी एमएनए किसी एमपीए का बच्चा नहीं था, इसलिए उसका खून गया, इसलिए उसको आज दफना दिया गया, उसका जनाजा पढ़ दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चैप्टर क्लोज। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कब तक करते रहेंगे? दुख की और तकलीफ की बात यह है कि मेरे साथ बैठा हुआ ये स्टूडेंट जिसने इस नालायकी, इस नाकिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि स्टूडेंट्स को बसें दें, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे, उस बच्चे को उठा के आप सस्पेंड कर देते हो। कितने लोगों के मुंह बंद करोगे? कितने लोगों को डराओगे? कितने लोगों को चुप कराओगे? ये कहानियां हमें मत सुनाए कि स्टूडेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, मना करने के बावजूद खिड़की में खड़े होते हैं, दरवाजे में खड़े होते हैं और स्लिप होके गिर जाते हैं। जब आप 30 की कैपेसिटी के अंदर 80 का बच्चा ठोंस सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सांस लेने के लिए उस बंदे ने खिड़की या दरवाजे के पास जाना है। बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आप करवाते हैं, लिटरेसी फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल, उसके आखिर में रिजल्ट क्या है? वो फेस्टिवल से आप ये सीखते हैं कि 30 सीट्स की बस के अंदर 80 बच्चों को ठोंस के आप भेजा करो। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द फेस्टिवल यू आर डूइंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी आवाम से, लोगों से, कि खुदा के लिए जाग जाए, भीख मत मांगे भाई, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, उसके बाद हमसे 10,000 चीजों के मद में टैक्स काटे जाते हैं। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? क्यों मेरे एमएनएज और एमपीएस जो है वो 40-40, 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड लेके फिरते हैं, जब मेरे स्टूडेंट्स भेड़ बकरियों की तरह बसों के अंदर घुसा कर घरों में भेजे जाते हैं? कोई हक नहीं है आप लोगों को अपनी गाड़ियों में मेरे टैक्स के पैसों का पेट्रोल यूज करने का, अयाशियां करने का, जब आप मेरे बच्चों को इस तरह से मार रहे हो।
जब मेरे बच्चे आपकी लापरवाही की वजह से मर रहे, कत्ल हो रहे हैं, आप अपनी गाड़ियों में मेरे पैसों से फ्यूल डालना बंद करें। अगर आप अपनी जेब से अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे टैक्स के पैसे हम अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हैं। हमारा जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट, हमारे लोगों की भलाई के लिए, हमारे लोगों की सेहत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम आपके ये जो हर दूसरे दिन की दावतें हो रही होती है ना, ये बिल्स पे करने की जिम्मेदार हम नहीं। आप अपने स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में उनको क्या दे रहे हैं? मौत, धक्के, भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर ठूंसना। आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? बहुत से लोग उठ रहे हैं। हमारे बाद वाली जो ये जनरेशन जी आ रही है ना, वो आपको सिखा के रहेगी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट क्या होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है। आपकी यूनिवर्सिटी क्यों इस काबिल नहीं है कि वो आपके बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे? एक बस की क्या औकात होती है? वो आपसे कोई एयर बसेस नहीं मांग रहे, कोई आपसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं मांग रहे, कोई आपसे फ्री एजुकेशन नहीं मांग रहे, वो आपको पे कर रहे हैं। इवन वो उस बस में बैठकर घर तक जाने के लिए भी आपको पे कर रहे हैं। उसके बावजूद आप इस चीज में इतने शदीद तरीके से नाकाम क्यों हैं कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वीसी से लेके गवर्नमेंट लेवल तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लीज लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी की बसेस में क्राउडेड हैं और वहां से गिर गिर कर रोड्स में मर रहे हैं। टेक दिस मैटर सीरियसली। हम आपसे दूसरे प्रोविंसेस की तरह बहुत हाई फाई फैसिलिटीज नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हो तो क्या ये सुबह आपका कुछ नहीं लगता? क्या ब्यूटम्स की बस की क्राउड में से स्लिप होकर रोड पे मर जाने वाला बच्चा आपका कुछ नहीं लगता? यू हैव टू टेक दिस मैटर सीरियसली। यू हैव टू टॉक टू द पीपल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आपने हमारे प्रोविंस में हमारे सर पे बिठा दिए हैं, अब उनसे काम करवाएं। आप अपनी कुर्सी से उतरे, बच्चों के साथ उस 80 के क्राउड में घुस के बैठे, सफर करें, उनका पेन महसूस करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि अब आप इस मसले का हल किस तरीके से निकालेंगे। आपका सिर्फ 2 मिनट के लिए यूनिवर्सिटी का विजिट करना और ये अनाउंसमेंट करना कि सारा बस का जितना भी बसेस का ट्रांसपोर्टेशन का मामला है वो सस्पेंड। क्यों सस्पेंड? Reason why? Where were you when all these things were happening? Where were you? Responsibility है ना आपकी यूनिवर्सिटीज। आप एजुकेशन मिनिस्टर बन के एक पोजीशन पे आ जाते हैं, उसके बाद आपने इन बच्चों के साथ 2 दिन पे बैठ के इनके इश्यूज डिस्कस किए? थोड़ी सी तकलीफ की आपने? बच्चों के साथ बैठ के कोई मीटिंग, कोई 1-to-1 सेशन कुछ हुआ? कोई पॉलिसी आपने बनाई? कभी जस्ट जाके देखने की जहमत की कि ये बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों को मरना पड़ रहा है? क्यों हमारे बच्चे बस से गिर गिर कर जनाजों की शक्ल में अपने घरों में जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है, उतरे कुर्सी से, जाएं किसी कैपेबल, किसी ईमानदार, किसी अच्छे इंसान को वहां पे बैठने का मौका दें।